भगवान गोकर्ण जी तो इतने चिंतित थे कि उन्होंने सूर्य को प्रणाम किया और पूछा, हे भुवन भास्कर, केवल इतना बताओ कि महाप्रेत को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। सूत जी ने शौनकाद ऋषियों से पूछा कि संसार के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो सकती है। गोकर्ण जी ने पूछा कि महाप्रेत से मुक्ति का क्या उपाय है। धुंधकारी की मुक्ति का उपाय नहीं पूछ रहे, महाप्रेत की मुक्ति का क्या उपाय है, संसार की मुक्ति का उपाय है। भगवान भुवन भास्कर ने आदेश किया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का आयोजन करो। एक ही उपाय है, तुम वाचन करो। वाचन करने वाला शुद्ध होना चाहिए। आजकल तो बहस छिड़ी है, कौन कथा कहे कौन कथा ना कहे। कथा पढ़ें, सब पढ़ें, पढ़ने में सबका अधिकार है। सीखें, सब सीखें, अधिकार है, लेकिन कथा कहने में पात्रता चाहिए। अगर पात्रता ना हो तो स्वयं आसन पर नहीं बैठना चाहिए, और पात्रता ना हो तो ऐसे लोगों से सुनना भी नहीं चाहिए। सुंदर व्यास मंच बनाया, चौकी सजाई, भागवत जी को विराजमान किया। जहां भागवत जी का पंडाल सजाया वहां बांस का बगीचा था। गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास आसन पर बैठे, भागवत जी को स्थापित किया। आगे एक आसन बिछा दिया, आओ धुंधकारी बैठो। लेकिन अब प्रेत हवा में कैसे बैठे, जमीन में कैसे बैठे। प्रेत बाहर बैठेगा तो हवा उड़ा ले जाएगी। इसलिए जो बांस का बगीचा था उसमें सप्त ग्रंथि का एक बांस था, उसी में जाकर धुंधकारी बैठ गया। प्रथम दिन की कथा का विश्राम हुआ, प्रथम ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा के विश्राम में दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा के विश्राम में तीसरी ग्रंथि फट गई। इस प्रकार जब 7 दिन की कथा की पूर्णाहुति हुई तो बांस बीच से फट करके गिर गया, और बांस बीच से फट करके गिर गया तो सामने धुंधकारी खड़ा हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। बार बार अपने बड़े भाई गोकर्ण की जय जयकार करने लगा। हे भैया, अरे भाई, तुमने महाप्रेत योनि से मुझे मुक्ति दिलाई, धन्य हो। भगवान करे सबको ऐसा भाई मिले। भाई हो तो गोकर्ण जैसा, भाई हो तो राम जैसा, भाई हो तो भरत जैसा। भाई ऐसा ना हो कि भाई के ही हक में डाका डाले। भाई ऐसा ना हो कि भाई के पेट में लात मार करके अपना महल खड़ा करे। याद रखना, भाई के पेट में डाका डाल करके महल खड़ा करोगे, एक दिन वही महल गिरेगा और तुम उसी महल के नीचे दबोगे। भूल करके भी दूसरे के धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। श्रम करो, उद्यम करो, मेहनत करो। मेहनत करने से जो मिले उसी को कृपा प्रसाद समझो, उसी को भगवान की कृपा समझो, उसी में प्रसन्न हो। विमान आया, भगवान के पार्षद आए, उन्होंने धुंधकारी से कहा, आओ बैठो विमान में। गोकर्ण ने पूछा, ये विमान क्यों आया है, किसको लेने आया है। पार्षदों ने कहा, विमान धुंधकारी को लेने के लिए आया है। गोकर्ण ने कहा, यह तो अन्याय है, कथा हमने सुनाई, क्या हमने कम मेहनत की क्या। गांव वालों ने कहा, भैया हमने भी मेहनत की, 7 दिन तक तो हमने भी कथा सुनी, तो ये विमान अकेले धुंधकारी के लिए क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं। भगवान भी भेदभाव करते हैं क्या। पार्षदों ने कहा, नहीं, कथा के श्रवण से भेद हो जाता है। कथा के श्रवण के भेद से जो फल मिलता है वो अलग हो जाता है। जब गोकर्ण जी कथा सुनाने जा रहे थे तो उनके मन में संदेह था कि गया में पिंडदान करने से मुक्ति नहीं हुई, बद्रीनाथ में पिंडदान करने से मुक्ति नहीं हुई, तो क्या कथा से मुक्ति हो जाएगी। समस्त ग्रामवासियों के मन में संदेह था कि कथा से भी कभी मुक्ति होती है।
लेकिन धुंधकारी के मन में निश्चय था कि मेरा ज्ञानी भाई गोकर्ण कथा सुनाएगा और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। उसने कथा सुनने से पहले मान लिया, निश्चित कर लिया कि अब तो मैं मुक्त हो गया। इसलिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए। गोकर्ण ने कहा हम क्या करें, अब हमें मुक्ति कैसे मिले। पार्षदों ने कहा अगर चाहते हो कि तुम्हें भी मुक्ति मिले तो फिर से कथा का आयोजन करो, कथा कहो और ग्रामवासी कथा सुने। भगवान के पार्षद विमान में बिठा करके धुंधकारी को भगवान के धाम में ले गए। कुछ समय के बाद गोकर्ण जी ने पुनः कथा का वाचन किया। समस्त ग्रामवासियों ने कथा को मन लगा करके सुना। भगवान का विमान आया, समस्त नगर वासियों के सहित गोकर्ण जी को बिठा करके अपने धाम में भगवान ने बुला लिया। बोलिए करुणा निधान भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण यजमान परिवार की जय हो, समस्त श्रोता जनों की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल से 3 बजे से 7 बजे तक कथा का समय रहेगा। आप सभी लोग समय से पधार कर कथा श्रवण करें एवं अपने जीवन को धन्य बनाएं।
मुझको